अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं कि मुझे अपनों ने लूटा, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। जी हाँ, ये डायलॉग आज यूँ समझिए कि महाराष्ट्र के एक्स लाडले हर दिल अजीज़ जनता के चहीते सीएम उद्धव ठाकरे ने जो जुमला कहा है उस पर फिट हो रहा है। आप जानते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट आप इस खबर को पूरी समझना। आखिर उद्धव ठाकरे ऐसे जुमले कहने पर क्यों मजबूर हो गए हैं? आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो हरकत हुई है पूरी दुनिया ने थूका कि आखिर बीजेपी कितना घटिया और नीच लेवल इख्तियार कर रही है। जहां जमहूरी तरीके से कोई पार्टी जीत जाती है और हुकूमत बनाती है, इलेक्शन होता है, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, और जमहूरी तरीके से इलेक्शन होने के बाद कोई पार्टी जीत जाती है तो जमहूरी तरीके से जीतने वाली पार्टी का कैसे मर्डर करना, कैसे कत्ल करना, जमहूरियत को कैसे ख़त्म करना, कैसे नंगनाच खेलना, ये अगर कोई सीखे तो बीजेपी से सीखे। जहां बीजेपी हार जाती है वहां पर कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद में फिर आपको देखने मिलता है कि करोड़ों रुपयों में खरीदो फरोख्त होती है, हुकूमत गिराई जाती है और विधायकों को खरीदा जाता है। ये निचला तरीका महाराष्ट्र में देखने को मिला। जी हाँ, अफसोस भी हुआ। महाराष्ट्र की जो जनता है उसको ऐसा लगने लगा कि हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। हमने वोट बाल ठाकरे के नाम पर, शिवसेना के नाम पर दिया था और एक पार्टी को जिताया था, लेकिन शिवसेना के नाम पर जीतने वाले लोग सीधा करोड़ों रुपए लेकर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए और बीजेपी ने ये घटिया कार्ड खेला। दिल्ली से पूरा कारनामा हुआ तो ये पूरा मंजर लोगों ने देखा। अब सवाल ये उठ रहे थे, कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे थे कि कहीं ये गेम शरद पवार ने तो नहीं खेला। उद्धव जी ठाकरे के दिमाग में बात डाली जा रही थी, लेकिन आज उद्धव जी ठाकरे ने खुलकर ये कहा है कि मुझे मोहतरम शरद पवार, माननीय शरद पवार ने धोखा नहीं दिया, मुझे अपनों ने धोखा दिया है। जी हाँ, इसलिए बरसों पुराना वो शेर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो उद्धव जी ठाकरे ने कहा कि मुझे कोई महाविकास अघाड़ी, कोई कांग्रेस, कोई एनसीपी, कोई शरद पवार ने धोखा नहीं दिया, बल्कि मुझे अपनों ने धोखा दिया है। और दुनिया ने देखा कि एक रिक्शा चलाने वाला शख्स जिसे ये भी मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रगीत हो रहा है, तो कैसे खड़े रहा जाता है, राष्ट्रगीत का कैसे यूं समझिए कि सम्मान किया जाता है, जिस शख्स को ये भी याद नहीं। बीजेपी ने बगावत करवा के उसे मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री तक
तक पहुंचाने वाली अगर कोई ताकत है तो वो शिवसेना की ताकत है, उद्धव ठाकरे की ताकत है। उद्धव ठाकरे ने एक मामूली से रक्षा चलाने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री तक बना दिया, गोया के यहां तक तो उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचाया ना, इस लायक तो गोया कि उद्धव जी ने ही बनाया ना। ऐसे कई लोग हैं, तो किसी को ओहदे के लालच बीजेपी ने दे दी, किसी को ईडी का डर दिखा दिया, तो कहीं ईडी का डर, तो कहीं पैसों के लालच, तो कहीं ओहदे के लालच। इन तमाम चीजों ने जमहूरियत का मर्डर किया, जमहूरियत का कत्ल किया और महाराष्ट्र की जमहूरी तरीके से चुनी हुई हुकूमत को गिरा दिया गया। और बंडखोरी के तरीके से बाकायदा कुछ लोगों ने गोया के यूं समझे कि बगावत करके हुकूमत को गिराया और फिर दुनिया ने देखा। और उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे को कई तरीके से लोग बहकाने लगे, तो उद्धव ठाकरे ने कल खुलकर ये बयान दे दिया कि मुझे शरद पवार ने नहीं, मुझे अपनों ने धोखा दिया है और बगावत की वजह से शिवसेना को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब क्या हो गया कि ये जो रिमोट कंट्रोल वाली हुकूमत है, शिंदे खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। बीच में वीडियो वायरल हुई कि बोलना भी नहीं आ रहा है, तो सीधा मुख्यमंत्री से माइक छीनकर फडणवीस बोलने लग जा रहे हैं, तो काफी मजाक उड़ाया गया। फिर शिंदे जी राष्ट्रगान पर कुर्ते सीधे कर रहे हैं, तो वो भी वीडियो वायरल हुई है, तो अब मजाक उड़ने लगा है। तो अजीत दादा पवार ने भी सीधा कह दिया मजाक उड़ाते हुए कि छोटे छोटे फैसले लेने के लिए शिंदे को, यानी हुकूमत, महाराष्ट्र की हुकूमत को दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो अजीत दादा पवार ने भी ताना कसते हुए, जूता मारते हुए कहा है कि फैसला लेने के लिए इनको दिल्ली जाना पड़ता है। अजीत दादा पवार ने कहा कि ये तो महाराष्ट्र की 13 करोड़ अवाम, 13 करोड़ जनता की बेइज्जती है। तो खैर, महाराष्ट्र में जो भी खेल खेला गया बड़ा घटिया खेल था, बड़ा नीच खेल था, जमहूरियत का मर्डर था, जमहूरियत का कत्ल था। और किसने धोखा दिया है? तो उद्धव ठाकरे ने साफ तौर से कहा कि मुझे कोई कांग्रेस, राष्ट्रवादी, कोई शरद जी पवार ने धोखा नहीं दिया है, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था और मुझे धोखा देने का गैरों में कहाँ दम था, मुझे अपनों ने धोखा दिया है। लेकिन महाराष्ट्र की आवाम, महाराष्ट्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही बीजेपी नीच हरकत करती रही तो इलेक्शन भी क्यों करवाए जा रहे हैं, इलेक्शन भी क्यों करवाए जा रहे हैं। इलेक्शन पर करोड़ों रुपए पैसा खर्चा करवाना, लोगों को धोखा देना, लोगों ने कारोबार छोड़कर वोट देने के लिए जाना, तो फिर ये सारा धोखा है, धोखा है। इलेक्शन को ही खत्म कर दें। वैसे भी बीजेपी उसी की तरफ बढ़ रही है कि इलेक्शन भी खत्म हो जाए और अपोजिशन भी खत्म हो जाए। तो ये नीच हरकतें जो हो रही है, मुल्क की जनता अपने आप को बड़े धोखे में महसूस कर रही है।